हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और अभी हम मौजूद हैं बीरोखाल में और जस्ट पीछे है हमारे तीरू रुतेली की स्टैचू। और तो दोस्तों निकल पड़े हैं एक नए सफ़र पे। दोस्तों अभी निकल पड़े हैं मैं और काका जी और जा रहे हैं हम यहाँ से सीधा बिलसर महादेव मंदिर की ओर। और हमारा संगठन बहुत बड़ा है ना। हाँ भाई पहले क्लरिकल के दो ही पद तो थे, लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस तरह से नज़ारा है इधर सुरजू भाई का। हाँ भाई। अरे मालिक प्रणाम, कैसे हैं आप? प्रणाम, बढ़िया। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम गौचिंडा वाटरफॉल में। ये देखिए इस तरह का है ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और अभी हम मौजूद हैं बीरोखाल में और जस्ट पीछे है हमारे तीरू रुतेली की स्टैचू। और के बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और हेड क्लर्क ये इतनी पोस्टें क्रिएट करी ना। हाँ, हमारा संगठन तगड़ा है ना। तो अभी मैं और काका श्री बात कर रहे थे शिक्षा विभाग के कार्यप्रणाली और उनका जो विभाग कितना फैला हुआ है। तो उसमें काफ़ी सारे कर्मचारी हैं और उनके विभाग में आने वाले समय में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकलने वाली हैं युवाओं के लिए। तो उस बारे में वो मेरे को थोड़ा बता रहे थे। तो आगे चलते हैं। यहाँ से आगे हम स्वीसी के लिए जाएंगे और स्वीसी से फिर हम जाएंगे बैजरो और फिर बैजरो के बाद जिवई सुकई होते हुए हम थैलीसैंड जाएंगे और उसके बाद कन्नौर पहुँचेंगे दोस्तों। मैंने कहा मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। हाँ तुम मेरे से मैच ले लो, किराया ले लो, किराया ले लो। हाँ फिर यार बाइक का ऐसा है ना। मैंने कहा फिर यार दूसरी दिक्कत ये है वो है क्या इसका चैन सेट आवाज़ कर रहा है। अब तुम पता नहीं किस हिसाब से चलाते हो। एक बाइक लंबी है वो मेरे बाइक में तीन नहीं बैठा देते। सही है। हाँ सही कह रहे हो। मतलब तीन चार चार उठा देगा, है ना। तीन चलाने के लिए हाँ स्टेयरिंग संभालना मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम क्रिकेट के टूर्नामेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि गांव के कुछ बच्चे वगैरह कभी कभार काकाश्री से बाइक वगैरह मांग लेते हैं। तो वह अभी एक तो ट्रेन भी नहीं है, लाइसेंस वगैरह बना नहीं है, और फिर सेफ्टी के तहत वो मतलब
सही नहीं रहता। अगर आप किसी को अपना व्हीकल्स देते हैं, चाहे 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, तो नौसिखियों को देना कहीं की समझदारी नहीं है। कुछ भी दुर्घटना या हादसा हो सकता है। तो यहाँ पे काका जी ने समझदारी से काम लेते हुए उन्होंने नहीं दी। तो वो कह रहे थे कि आप किराया वगैरह ले लीजिए मेरे से, अगर आप खेलने के प्रति इच्छुक हैं। तो हमेशा मतलब मैंने देखा है गांव के विकास के लिए, गांव के युवाओं के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो उस बारे में ही बता रहे थे कि उन्होंने उनको पैसे दे दिए थे कि वो जा सके और वहाँ पे टूर्नामेंट, अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह हैं वो आप ले लें मेरे से, और आप खेलने के प्रति इच्छुक हैं तो वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है सीरियसली, क्योंकि एक तो पेड़ काफ़ी ज़्यादा है और बिल्कुल धूप की हवा नहीं लग रही है। तो यहाँ से ऊपर वाला जो रास्ता है लाछी गांव और जसपुर खाल के लिए जाता है, और यहाँ से सीधा से हम राइट में जाएंगे बैजरों के लिए और लेफ़्ट में पोखला के लिए दोस्तों। तो ये बैजरों का पुल है, नीचे नयार रिवर बह रही है जो कि आप देख सकते हैं, और 2 नयार है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। ये पूर्वी नयार है और जो त्रिपाली सैंड पैठानी में दिखती है वो पश्चिमी नयार है। तो दोनों का जो उद्गम स्थल है मैं आपको बताना चाहूँगा, वो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है जो कि काफ़ी विख्यात है। वहाँ से मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अनुमान है वहाँ पे 5 नदियाँ निकलती हैं। ये पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, रामगंगा और विनोद नदी, और एक और नदी है आटागढ़ बोलते हैं उस नदी को। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर भारत में बहती है और पिंडर नदी में जाके मिलती है और दूधातोली श्रृंखला से ही निकलती है। तो इसमें ये 5 मुख्य नदियां हैं जो कि मैंने आपको बताई। 2 तो नयार होंगी, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, और आपकी एक रामगंगा हो गई तीसरी, और चौथी आपकी आटागढ़ और विनोद नदी। तो इस तरह से ये 5 नदियाँ निकलती हैं दूधातोली पर्वत श्रृंखला से। वैसे कई और धाराएं भी निकलती है पर मुख्य 5 नदियाँ यही हैं। तो अब थोड़ी सी देर के बाद हम पहुंच जाएंगे बैजरों में, और वहाँ हम देखते हैं कि मिलते हैं नहीं मिलते अपने सूरज भाई। तो अभी बस पहुंच ही चुके हैं। यहाँ से जस्ट स्टार्ट हो जाएगा जो बैजरों की मार्केट है, और काफ़ी अच्छी मार्केट है। प्रिंटिंग सुविधाएं हैं, इंटरनेट सुविधाएं हैं, बैंक है, एटीएम है, बसेस अवेलेबल रहती हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको जगह जगह के लिए। आपको कोटद्वार जाना है, दिल्ली जाना है, तो यहाँ से बस वगैरह भी मिल जाती हैं, और यहाँ पे अब तो बस अड्डा भी बन गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी बसेस और कितनी मार्केट है। तो गाना भी सुना होगा आपने, चल बैजरों का सेना, चल बैजरों का सेना, तुथे गाड़ी में घुमूलू, चल बैजरों का सेना। तो इस तरह से ये बाज़ार है पूरा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल्स वगैरह चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, प्रिंटिंग शॉप्स हैं, काफ़ी अच्छी मार्केट है और डेवलप्ड है काफ़ी। तो आगे बढ़ते अपनी जर्नी में। पहुंच चुके हैं सुरजू भाई के घर के पास, और यहाँ पे हवा भरा रहे हैं। और ये भैया की शॉप है इधर पीछे जस्ट इस तरह से। तो यहाँ पे हवा भराते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं जीवई सिवई, और उसके बाद आएगा हमारा थैलीसैंड, वहाँ से जाएंगे बिनसर। तो अभी बैजरो मार्केट में है और हवा भराने के लिए रुके, और सुरजू भाई का वेट कर रहे हैं, क्या पता वो भी चल ले साथ में। तो बने रहिए। जा रहे हैं यहाँ जीतू भाई के घर, और इस तरह से नज़ारा है इधर सुरजू भाई का। हाँ भाई। अरे मालिक प्रणाम, कैसे हैं आप? प्रणाम, बढ़िया। ये तो आपने पूरा वो कर रखा है लॉक। मंदिर आते मंदिर। और ये है हमारे भाई साहब, हमारे सुरजू भाई ऑल टाइम फेवरेट, और ये हैं भाभी माँ, और ये हमारे 2 छोटे भाई बहन। सुरजू भाई आ चुके हैं हमारे, और इनका बेसिकली गांव चौरखंड है शायद, है ना? तो ये मेरे साथ गए थे आज से 9-10 साल पहले। हम गए थे तुंगनाथ। काफ़ी साल हो गए ना, कितने साल हो गए? ऐसा साल हो गया। हाँ, तो वहाँ गए थे और हमें पहली बार हमने इतनी बर्फ़ वगैरह देखी थी। और उसके बाद अभी इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, अभी चले बिनसर के लिए, बट घर की जिम्मेदारियाँ हैं खेलने के लिए। हाँ, तो खेलने का इनका वो है, खेलने के प्रति इनकी चाह, तो अभी खेलने के लिए जा रहे हैं। तो मिलके बहुत अच्छा लगा। तो अभी देखो महेंद्र भाई के साथ चल चुके हैं और जा रहे हैं। अभी सुरजू भाई से मिल लिए थे, तो अभी जा रहे हैं थैलीसैंड यहाँ से। तो जी भाई सिवई होते हुए जाएंगे, और आप देख सकते हैं कुदरत के बेहतरीन नज़ारे देवभूमि उत्तराखंड में। और अभी हवा चल रही है ठंडी ठंडी और बेहतरीन। तो पीछे देख सकते हैं इस तरह से है, बढ़िया एकदम। तो दोस्तों बिनसर की हमारी यात्रा अग्रसर हो रही है, तो आप बने रहिए ब्लॉग में।
अपनी जर्नी आगे बढ़ रही है और देख सकते हैं देवभूमि उत्तराखंड में बीरूखाल ब्लॉक से होते हुए हम जा रहे हैं थैलीसैंड की ओर और वहाँ से जाएंगे टिस्सर। बेहतरीन। तो दोस्तों इस जर्नी में जो हम बाइक से कर रहे हैं इतना मज़ा आ रहा है, सीरियसली शब्द नहीं है। एक तो धूप भी अच्छी खिली हुई है, आसमान साफ़ है और रोड भी काफ़ी अच्छी है और ये हरियाली देखने को मिल रही है खेतों में। ये देख सकते हैं आप लैया वगैरह बूत रखा है और जो रोड्स है काफ़ी क्लीन है। सामने गांव दिख रहे हैं, कुंड हो या अभी सुकई गया उसके बाद जिवई आएगा। तो इस तरह से जो नज़ारा देखने को मिल रहा है एक नंबर, शब्द नहीं है सीरियसली। कभी कभार लगता है मुझे दोस्तों, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहाड़ों में जितना घूमो कम है। हर पहाड़ एक अपने आप में ख़ास है और हर एक जर्नी आपको एक नई चुनौतियाँ प्रदान करती है जो आपके जीवन को एक नया मोड़ देती है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी मौका मिलता है ट्रैवल ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ सोलो करते हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। और मेरा तो ऐसा मानना है पहाड़ों में जो ट्रैवल करना है उसका तो अलग ही मज़ा है। आप नेचर के काफ़ी करीब आते हो और जो ये नज़ारे देखने को मिलते हैं सीरियसली एक नंबर। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं और ये हाँ हमारे सामने जस्ट हिमगिरी बस चल रही है, प्राइवेट बस है और ये काफ़ी तेज़ चला रहा है क्योंकि 40-35-40 की तो हमारी स्पीड चल रही है और बस मेरे ख्याल से 40-45 पे चल रही है। तो सिंगल रोड है तो थोड़ा स्लो ही चलाए, मैं तो ये कहूँगा। जल्दबाजी से हमेशा देर भली रहती है, सुरक्षित पहुँच जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि जल्दी पहुँचे। तो नीचे हमारी नयार रिवर बह रही है जिसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी कि 5 नदियाँ निकलती हैं। 2 नयार हुई, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और वीनू नदी, रामगंगा नदी और आपकी जो एक और नदी जो मैंने आपको बताई है वो है आपकी आटागढ़, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रयाग में पिंडर नदी है उससे मिलती है। तो आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में, देवभूमि उत्तराखंड। आज की जर्नी हमारी बीरूखाल ब्लॉक से स्टार्ट हुई थी। आगे हम पटिंडा होते हुए, स्विसी होते हुए बैजरो तक पहुँचे और अब हम जिवई सुकई से होते हुए तो आगे जा रहे हैं थैलीसैंड की ओर। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। गौणी चिंडा या गौणी चिंडा जो भी बोलते हैं उसको लोकल लोगों के द्वारा, ऐसी कुछ कहावत है कि उसमें 20 चारपाइयों की जो डोर होती है वो चली गई थी, बट अब तो पानी कम हो गया है। बट फिर भी अभी भी काफ़ी डेंजर है वो और बरसात में काफ़ी स्तर बढ़ जाता है पानी का, तो उसकी जो बूंदें होती हैं वो रोड तक आ जाती हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में दोस्तों, ऐसे ही कुदरत नज़ारों के साथ और ऐसे ही सुंदर नज़ारे आपको दिखते रहेंगे। और कोशिश करता हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से हमेशा कि जो प्रकृति की खूबसूरती है, सुंदरता है, आपको अपने ब्लॉग और वीडियो के माध्यम से दिखा सकूँ। और खुश नसीब समझता हूँ कि आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और इस ब्लॉग के माध्यम से आपको पौड़ी गढ़वाल के बीरूखाल ब्लॉक हो या थैलीसैंड ब्लॉक के गाँव के बारे में जानकारी और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं विख्यात जहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सकता है, तो इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो आगे देखिए बस चली रही है, देखिए कितना तेज़ चला रहा है, बट सेफ ही चलाए और स्लो चलाए, मैं तो यही कहूँगा। तो दोस्तों पहाड़ों में सफ़र करना हमेशा मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव रहता है और जो ना केवल मेरे मन और आत्मा को तरोताज़ा करता है बल्कि मुझे प्रकृति के करीब भी लाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहाड़ों की जो हरियाली है, शांति है, मुझे एक नई दुनिया में ले जाती है और जहाँ मैं अपने दैनिक जीवन, चिंताओं और तनावों से मुक्त हो पाता हूँ। तो इसलिए मैं जब भी टाइम मिलता है, जब भी छुट्टियाँ होती हैं, मैं अपने गांव वगैरह चले जाता हूँ या मैं पहाड़ों में निकल पड़ता हूँ सफ़र पे। इसके अपने फ़ायदे हैं। तो अब कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे गौचिंडा वाटरफॉल के पास। जस्ट पहुँच ही चुके हैं और वहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से वो वाटरफॉल है। तो आप बने ही रहिए जेम्स राउत ब्लॉग में। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम गौचिंडा वाटरफॉल में। ये देखिए इस तरह का है ये, और ये इधर से आ रहा है और इस तरह से नज़ारा है इधर, ये देखिए। तो दोस्तों अभी लेट हो रहे थे तो पूरी वीडियो तो नहीं बना पाया वहाँ पे, बट दिखाने की कोशिश करी मैंने आपको कि किस तरह से गौड़ीचिंडा का ये वाटरफॉल है, झरना है और ये नयार नदी की ही है नीचे जो बह रही है, पूर्वी नयार। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी मुझे समय मिलता है मैं निकल पड़ता हूँ पहाड़ों की सैर के लिए। और जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहाड़ों में ट्रैवल करने का और या सफ़र करने का क्या फ़ायदा है, जो मेरे को लगता है।
पहला चीज़ मुझे लगती है कि मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि आपको अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप रास्ते पर निकलना। पहाड़ों की शांति और सुंदरता मतलब मुझे लगता है मानसिक शांति प्रदान करती है, जो हमारे दैनिक जीवन में तनाव और चिंताओं से लड़ने में मदद करती है। आपके ऊपर स्ट्रेस है या आपको कोई दिक्कत है तो आप पहाड़ों में सफ़र पे निकलिए। वहाँ नेटवर्क नहीं आएगा, वहाँ टावर नहीं आएंगे, ठीक है। आप कुछ समय के लिए देखना स्ट्रेस जो है आपका वो कहीं ना कहीं आपका कम ज़रूर होगा। दूसरा मुझे लगता है शारीरिक चीज़ से भी बेहतर है, यात्रा केवल स्थानों को नहीं बदलती बल्कि हमें बदल देती है। यह मैंने पढ़ा था कहीं पे आर्टिकल पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों पर चलने और ट्रैकिंग करने से हमारी जो शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जैसे कि हमारी मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और हमारे जो हृदय है उसको स्वस्थ रखने में सहायता मिलती है, और हमारे वज़न को भी हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि कई फ़ायदे हैं पहाड़ों में सफ़र के। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं पौड़ी का जो डिस्टेंस है वो 96 किलोमीटर है, और वापस जाएंगे तो बैजरो 17 किलोमीटर है, और थैलीसैंड मात्र यहाँ से 6 किलोमीटर है। तो आपको मैं बता रहा था फ़ायदों के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया की जो सबसे अच्छी किताब वो है यात्रा है से जुड़ी है, क्योंकि हर पन्ना नया अनुभव होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। क्योंकि आप हर जगह जाओगे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, और पहाड़ों में सफ़र करने से जो मुझे लगता है प्रकृति के हम करीब आते हैं, जो हमें अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाता है, ये चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगती है। तो अभी जो ये व्यू देखने को मिल रहा है, सीरियसली मेरी आंखें चकाचौंध हो गई है। बहुत ही सुंदर व्यू है, जो सनरेज मिल रही है, विटामिन डी। और सफ़र करने के लिए किसी मंजिल की ज़रूरत नहीं होती, सफ़र खुद ही में एक मंजिल है दोस्तों। तो अब यहाँ से कुछ देर में ही हम थैलीसैंड नगर पंचायत क्षेत्र में पहुँच जाएंगे दोस्तों, और वहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से है। और ये जस्ट हम पहुँच चुके हैं, सामने बसेस वगैरह लगी हुई हैं, और ये देखिए थैलीसैंड नगर क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस तरह से देखिए दोस्तों है ये पूरा। अभी जस्ट थैलीसैंड के ऊपर पहुंचे हैं हम, और नगर पंचायत कैन्यूर थैलीसैंड में आपका हार्दिक स्वागत है। और इधर जा रहा है रास्ता तिरपाली सैंड के लिए, है ना। और ये हमारे काकाश्री, ये और ये रास्ता जा रहा है बिनसर के लिए। तो इस तरह से थैलीसैंड है। यहाँ से सामने बोर्ड लगा है, पौड़ी 81 किलोमीटर है, पाबो 55 और गुंगीधार आपका 42 किलोमीटर है। तो इस तरह से देखिए थैलीसैंड सामने, और ये व्यू पॉइंट बना रखा है, यहाँ पे आप फोटोग्राफी और नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। और ये कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी है, ये देखिए। तो दोस्तों अब जा रहे हैं यहाँ से कैन्यूर बैंड से और बिनसर की ओर, और इधर आपको दिखाने की कोशिश करी मैंने। इस तरह से यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह के लिए, और व्यू पॉइंट है ये। तो इधर से जाना है हमें पीट सैंड और रामनगर के लिए नीचे को रास्ता है। और ये बैठे हैं कुछ लोग यहाँ पे, और कैन्यूर, पौड़ी, थैलीसैंड, ये चलो। तो दोस्तों ये कैन्यूर की बाज़ार मार्केट कह सकते हैं, और जो लोग यात्रा करते हैं वे दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं, जैसे कि मैं। तो यहाँ देखना, यहाँ एक भी खेत आपको बंजर नहीं मिलेगा दोस्तों, पहली बात मुझे जो सबसे अच्छी लगी। दूसरी बात कि यहाँ जो लोगों का प्लान है वो बिल्कुल नहीं हो रखा है, सभी लोग अपने घरों में हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मतलब अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। तो यह चीज़ देख के मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से 18 या 20 किलोमीटर की दूरी पर है, बीच में इस तरह के कुछ नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये देखिए, बस नज़ारों को ऑब्जर्व करिए, फील करिए, सीरियसली मतलब आंखें तृप्त हो गई हैं ये सब नज़ारा देख के। और ये पूरी श्रृंखलाएं हैं, जो दूधा तोली श्रृंखला है ये फैली हुई। और दोस्तों पहाड़ हमें ये सिखाते हैं कि हर कदम हमें नया अनुभव और साहस देता है। और इस तरह से देखिए नीचे भी नदी बह रही है ये, और इस तरह से क्या नज़ारे हैं, सीरियसली मतलब वर्थ इट है यहाँ पे आना। और अगर आप आते हैं पौड़ी में, गढ़वाल में, तो थैलीसैंड ब्लॉक में ये बिनसर महादेव मंदिर है दूधा तोली श्रृंखला में बना हुआ, तो आप ज़रूर आइए। और इसका जो ट्रैक है और जो रोड एक्सपीरियंस है, मतलब अभी तो रोड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कल ट्रैक करेंगे तो देखते हैं। बट जो पहाड़ों को जीत सकता है वह जीवन के किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकता है, मैं यही कहूँगा। तो यहाँ पे आप आओगे तो आपका आना वर्थ इट ही होगा, मैं ये कह सकता हूँ। और यहाँ पे आपको इस तरह से देखिए कुछ नज़ारे देखने को मिलेंगे, बस अब नज़ारों को फील करिए और देखिए क्या ही नज़ारे हैं।
तो दोस्तों पहाड़ों में सफ़र हमारा आगे बढ़ रहा है। स्थानीय संस्कृति परंपराओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, यहाँ पे कैसा कल्चर है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और उसके लिए आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं सभी नीचे खेत हैं और उनमें खेती कर रखी है और इस तरह से ये श्रृंखलाएँ हैं पूरी, बहुत ही सुंदर नज़ारे। सफ़र से प्यार है और अगर आपको घूमना पसंद है तो आप ज़रूर इधर आ सकते हैं। और आज का जो हमारा जो ये सफ़र है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इस तरह से देखिए रोड पूरी पक्की है और यहाँ से आप अगर आप कुमाऊं वगैरह जाना चाहते हैं तो उधर भी जा सकते हैं। तो जगतपुरी वगैरह से होते हुए आप नागचूला खाल होते हुए देघाड़ वगैरह जाना चाहते हैं उधर भी जा सकते हैं। तो जो कुमाऊं के होते हैं वो उसी रास्ते से आते हैं, वो शॉर्टकट पड़ता है उनको। तो अभी धीरे धीरे चल रहे हैं आगे कुदरत के बेहतरीन नज़ारों के साथ। तो दोस्तों ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है जिसको आप ख़रीदते हो तो डेफिनेटली आपको रिच बनाता है। और क्योंकि आप जो ये गोल्डन मेमोरीज़ कलेक्ट करते हैं वो यादगार रहती हैं, आपके ज़िंदगी भर आपको याद रहेंगी। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, मैं जगह जगह जाता हूँ, घूमता हूँ, तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैंने वहाँ जाके भले पैसे खर्च करे हैं, लोग कहते हैं क्यों घूम रहा है ना, इतना फालतू टाइम है क्या है, तो बट मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने जो जीवन के लिए जो स्मृतियाँ कलेक्ट करी हैं वो हमेशा मेरे लिए गोल्डन मेमोरीज रहेंगी। तो अपने ब्लॉग के माध्यम से हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं और किस तरह से आप यात्रा को अपनी सुगम बना सकते हैं। तो अभी काकाश्री के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है और देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं मेरे काकाश्री। और बचपन के मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं और भाई भी हैं मेरे और काका भी हैं, मतलब ओवरऑल सब रिश्ता नाता इन्हीं से ही है। और हमेशा रेडी रहते हैं, जब भी मैं बोलता हूँ या कभी कोई हेल्प चाहिए होती है हमेशा आगे रहते हैं मेरी हेल्प के लिए। तो दोस्तों मतलब मैं कहना चाहूँगा ओवरऑल कि पूरी दुनिया एक किताब है, अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो तो आप सिर्फ किताब का एक पन्ना पढ़ते हो। तो इसलिए पहाड़ों में सफ़र करना एक अद्भुत अनुभव है जो हमें मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रकृति के करीब आने, सांस्कृतिक अनुभव और आत्मखोज के अवसर प्रदान करता है। इसलिए यदि दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया और रोमांचक अनुभव करना चाहते हैं तो पहाड़ों में सफ़र करना एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और जब आप पहाड़ों में सफ़र करेंगे तो देखना आप मेरे से खुद कहेंगे कि हाँ भाई आप जेम्स तुम्हारी बात सही थी कि पहाड़ों में ट्रैवल करना कितना बढ़िया है। और जो यहाँ से आप यादें कलेक्ट करेंगे सीरियसली एक नंबर, मतलब शब्द नहीं है। तो अभी ये छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, इसको देख के मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ गई। और इसी तरह से हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है। और तो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से देघाट आपका 39 किलोमीटर है, बुंगीधार आपका 23 किलोमीटर है और यहाँ से मात्र पीठ सैंड आपका जो है 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पहाड़ों में बस आके खो सा गया हूँ ऐसा लग रहा है। और यहाँ की जो सुंदरता है सीरियसली एक नंबर, शब्द नहीं है कहने के लिए। और दोस्तों आज का ब्लॉग का जो हम करेंगे पीठ सैंड तक ही होगा, बीरूखाल से पीठ सैंड, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा बन जाएगा तो इसलिए लंबा ब्लॉग ना बने उस चक्कर में कल का जो ब्लॉग होगा पीठ सैंड से सीधा बिनसर तक होगा और बिनसर में का जो ट्रैक है वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज का ब्लॉग का समापन दोस्तों यहीं पे करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वार पर पहुंच चुके हैं, सामने हिमालयन व्यू है। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे समापन। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम पीठ सैंड में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वार पीछे है जस्ट मेरे। और इस तरह का नज़ारा है इधर, देख सकते हैं आप। और सामने कैसा है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। ये देखिए सामने दिख रही हिमालय की श्रृंखला है, ये देखिए बेहतरीन।